भगवान नारायण के पग धोए, उसी से महाराज गंगा जी का अवतरण हुआ है। तो आज महाराज उन्होंने एक पग से जितने भी लोक थे, जितने भी स्वर्ग थे, वैकुंठ थे, ब्रह्म लोक थे, उन सबको नाप लिया और दूसरे पग से सारी पृथ्वी को नाप लिया। अब भगवान कहने लगे, अरे राजन, तुम्हारा वचन झूठा हो गया। कहा कि मैंने तो केवल तुमसे 3 पग पृथ्वी मांगी, ये तो केवल 2 ही पग पृथ्वी है, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? कहा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, अब जगह ही नहीं बची है। तो आज महाराज राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि धन जो कि यह दानी होता है, वह दानी बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? कहा कि हे राजन, जब धनी उस धन को देगा तभी तो किसी को धन पहुंचेगा। कहा कि धनी बड़ा होता है। कहा तो हे प्रभु, आप अपने तीसरे पग को मेरे सर पर रख लीजिए। तो आज महाराज जो कि ऊपर जितने भी देवता थे वह आपस में वार्तालाप करने लगे, कहने लगे, जिन प्रभु के लोगों को दर्शन नहीं हो पाते, आज उन प्रभु का चरण राजा बलि के सिर पर पड़ रहा है। तो आज महाराज देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे और आज वामन रूपधारी भगवान अपने तीसरे पग को राजा बलि के सर रख देते हैं। तो आज महाराज तभी राजा बलि की पत्नी भागकर आई, वृंदावली भागकर आई और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगी, हे प्रभु, जब से मेरे पति आपसे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, कह रहे थे कि आप केवल 3 पग पृथ्वी क्यों चाहते हो, आप चाहो तो मैं आपका विवाह करा दूं, एक सुंदर महल बना दूं, कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे। अब बताओ, आपको केवल 2 ही पग पृथ्वी प्राप्त हो पाई है और तीसरा पग इनके सर पर रखना पड़ा। आज वृंदावली अपने पति की हंसी करने लगी, कहने लगी कि अरे पतिदेव, आप जो बात कहते हो ना, सोच समझ कर कहा करो, क्योंकि कभी कभी बात झूठी भी हो जाती है। कहा कि वो तो ठीक है, तुमने अपने सर पर पैर रखवा लिया, हम यार तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती तो तीसरा पैर कहाँ रखवाते? तो आज वृंदावली कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पति तो ऐसे ही हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। आज महाराज राजा बलि की पत्नी से और राजा बलि से वामन रूपधारी भगवान बड़े खुश हैं। कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं अभी देने को तैयार हूँ। तो आज महाराज राजा बलि की पत्नी वृंदावली कहने लगी, हे प्रभु, हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते, क्योंकि भिखारी तो खुद आकर हमारे द्वार पे आकर भीख मांगते हैं और तुम तो एक भिखारी हो, क्योंकि तुमने हमसे 3 पग पृथ्वी मांगी है। आज महाराज वृंदावली भगवान से कहने लगी कि तुम तो भिखारी हो, जो तुमने हमारे द्वार पर आकर 3 पग पृथ्वी मांगी, अब तुम कह रहे हो कि तुम मांगो हमसे। कहा कि हम भिखारियों पैसे भीख नहीं मांगते। आज भगवान कहने लगे कि अच्छा, तुम नहीं मांगते तो मैं खुद ही तुम्हें दे देता हूँ। कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें सुतल लोक दे दिया। कहा कि प्रभु, जब आपने ये प्रसन्न होकर हमको सुतल लोक तो दे दिया, परंतु अब आप दे ही रहे हो तो मैं भी आपसे एक वरदान चाहती हूँ। कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा कि सुतल लोक में महाराज 4 द्वार होते हैं। कितने होते हैं? 4 द्वार। कहा कि हम जो से भी द्वार से निकले, जिस द्वार से भी निकले, केवल आपके ही दर्शन होने चाहिए। तो आज महाराज भगवान की सुतल लोक में नौकरी लग गई। बात सोचने लगे कि पता नहीं किस द्वार से निकल जाए, कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं, कहीं उधर कहीं इधर। अब महाराज भाग रहे हैं इधर उधर। अब इधर
क्षीर सागर में बैठी लक्ष्मी जी रोने लगी, कहने लगी अरे इनको 3-4 महीने हो गए वापस नहीं आए, पता नहीं कहाँ जाते हैं। कहने लगी कि अरे ये देवताओं ने तो भोले बाबा को अपनी बातों में फंसा लिया, जो कि उन्होंने विष पान कर लिया। अब वो पता नहीं मेरे भी पति को फंसा लिया, कहाँ पे पटक दिया होगा उन्हें। तो आज लक्ष्मी जी रोने लगी, कहने लगी पता नहीं अब कहाँ पे गए, बोले मुझसे कह के भी नहीं जाते हैं कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो आज महाराज लक्ष्मी जी रोने लगी और क्या कहती हैं कि अरे मेरे कहाँ